सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई एक बड़ी समस्या है जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा बताई जा है, तो आज उसी पे बातचीत करेंगे। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस वजह तो हुआ है, तो वो सारी चीज़ बात करेंगे हम। आज हमारे साथ है डॉक्टर सचिन। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब, महिलाओं में यह चीज़ सबसे ज़्यादा बताई जा है, एलर्जी की समस्या। हाँ जी मैम, बिल्कुल महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ये कुछ तो पीरियड प्रॉब्लम की वजह से भी होती है, क्योंकि उस टाइम गर्मी ज़्यादा हो जाती है शरीर में। और एक बार आपको मान लो किसी भी तरीके की एलर्जी होगी ना, जब भी आपकी बॉडी थोड़ी हीट करेगी तो उस टाइम एलर्जी की समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ ये है जी, महिलाएं थोड़ा परहेज़ नहीं रख पाती क्योंकि फास्ट फूड वगैरह खा लेती है और कुछ दवाइयाँ लेना कम पसंद करती हैं और ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले पाती। इसकी वजह से वो जब बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो जो एलर्जी का बैक्टीरिया हो वो पहले से थोड़ा और मजबूत हो जाता है। इसकी वजह से वो बार बार रिपीटिशन आने लगती है। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, महिलाओं में इतनी क्यों होती, कारण क्यों हुआ है? वैसे तो जी ये सभी को हो सकती है, चाहे जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या महिलाएं, सभी को हो सकती है। महिलाओं में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि देखो कॉमन पॉइंट हो गया, वो ज़्यादातर गर्मी में रहती। सुबह मान लो खाना बनाती है तब भी गर्मी में रहती है। एक बार भी उनको हल्की सी भी एलर्जी होने लगी तो गर्मी में रहने का थोड़ा पॉइंट ज़्यादा होता है। और कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि हार्मोन डिसबैलेंस हो जाना और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जब पीरियड आते हैं, जब भी हार्मोन्स चेंज होते हैं लड़कियों में, उसके बाद जब बच्चे होते हैं उस टाइम पे भी। हाँ, उस टाइम पे मेलेज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन भी देखने को मिल जाता है। चेहरे पे छाइयाँ बढ़ने लग जाती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे बनने लग जाते हैं। वो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से भी हो जाता है या फिर ब्लड में मेलानिन का लेवल बढ़ जाए तब भी ज़्यादा हो जाता है। एक डॉक्टर साहब एक चीज़ देखी, कई बार छोटे बच्चे हैं ना, पैदा होते ही या फिर एक दो दिन के बाद एलर्जी शुरू हो जाए है। हाँ जी बिल्कुल, आजकल ये बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। पहले नहीं होता था इतना, आज से 4-5 साल पहले, अब थोड़ा ज़्यादा देखने को। पहले ये मान लो 1000 या लाखों में से कोई एक आध को देखने को मिलता, अब तो हर 10वें में से एक बच्चे को मान लो महीने भर का है, 2 महीने भर का है, एलर्जी बहुत ज़्यादा होने लगी। कुछ तो खाना पीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी बढ़ने लगी है। अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे आई तो वो ताई बैठी थी, तो उसने बताया कि पोते का 1.5-2 महीने के का एलर्जी हो गई थी। हाँ जी बिल्कुल, कुछ तो आजकल खाना पीना ख़राब हो गया, ये रीज़न है। और दूसरा ज़्यादा गर्म टेम्परेचर भी तो पहले से ज़्यादा गर्म होने लग गया है और खाद का खाना है, इस वजह से ज़्यादा बढ़ती है। मान लो कई बार प्रेगनेंसी में कोई भी गर्म चीज़ ज़्यादा खाई गई या मान लो कोई दवाई वगैरह भी रिएक्ट कर गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने छोटा बच्चा है और बाहर की कोई चीज़ खिला दी, मान लो दूध ही पिला दिया या पानी ही पिला दिया टाइम से पहले, तो तब ज़्यादा हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जैसे ये चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं? कुछ हाँ जेनेटिक भी होती है जी। इसमें जो 2-3 एलर्जी है। एक्जिमा है जो जेनेटिक होता है, मान लो आपके मम्मी पापा को है या आपके दादा दादी का है तो ये आगे से आगे बढ़ती जाती है। वो एलर्जी ऐसी होती है जी, वो अपने आप ठीक हो जाती है या मान लो आपने कहीं से भी ट्रीटमेंट लिया एक बार में ही ठीक हो जाएगी, या वो आप कितनी भी दवाइयाँ ले लो ठीक भी नहीं होती। वो एक जेनेटिक होती है और एक अकेले को, मान लो परिवार में किसी को नहीं है, पीछे ब्लड रिलेशन में किसी को नहीं है, वो ज़्यादातर हाथों और पैरों में होती है। हाथों में कट वगैरह लगने लग जाएंगे, सीमेंट वगैरह का आप काम करते हो। अगर आपको अकेले को है, आपके पीछे ब्लड रिलेशन में किसी को नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसका 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट चलता है, कुछ परहेज करने पड़ते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो ब्लड रिलेशन में होती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता? जो ब्लड रिलेशन में होती है वो आपको डीएनए में होती है, तो इस वजह से उसका कोई इलाज नहीं हो पाता। वो तो टाइम के हिसाब से आप ही चेंज टाइम होगी। के हिसाब से ऑटोमेटिक अपने आप भी ठीक हो जाती है। या मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले चुके हो उसकी, तो वो ठीक नहीं होएगी। अगर आपने एक बार भी नहीं ली है तो हो सकता है 99 क्या 100% चांस है कि आपकी एक बार में ही ठीक हो जाए। उसमें ज़्यादा लंबा अगर आप दवाइयाँ लोगे तो रिपीटिशन रेट शुरू हो जाता है, फिर वो बार बार आती है। मान लो एक बार में आग ठीक होगी तो उसके बाद आप बंद कर दो इसकी मेडिसिन। सचिन जी, मतलब कई बार हम देखते हैं कि किसी को रेसे टाइप में होती है, किसी को पानी टाइप में, किसी को सूखी, तो कितने प्रकार की होती है एलर्जी जी? बहुत तरीके की होती है। सबसे पहले जो इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है, सोराइसिस होगी, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, ये तो इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। मान लो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो ये 3 तरीके की एलर्जी देखने को मिल जाती है। इसके बाद होती है जी दाद वाली फंगल इन्फेक्शन, जो एक से दूसरे को फैलती है। लाल दाने, आपने ज़्यादा गर्म चीज़ें खाई तब हो गई, या फिर पस वाले दाने हो गया, पित्त उछलना जैसे आयुष वाली बेलेंटिस, जो ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से, या शुगर इन्फेक्शन, ज़्यादा शुगर आपकी बढ़ गई तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से जो एलर्जी हो जाती है। एलर्जी वैसे तो जी 200 से कुछ ज़्यादा ही होती है। एक ही एलर्जी के 10 से 12 तरीके की होती है। मान लो सोराइसिस है, वो भी 7 से 8 तरीके का होता है।
डॉक्टर साहब आप कितने सालों से इस चीज़ पे काम कर रहे हो? मैं जी 2021 से कंटिन्यू मेडिसिन देने लग रहे हैं। तो 2021 की अगर बात करो और आज की बात करें तो मतलब कितने पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए इस चीज़ के? पहले इतनी नहीं होती थी। पहले मान लो ओपीडी काउंट होता था 5, 10, 15। टाइम के साथ अब जो पिछले 1 साल में बढ़ी है, कुछ तो यहाँ बारिश ज़्यादा होगी, तो फंगल इन्फेक्शन की एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एक कोविड की जो वैक्सीन लगी थी ना, उसके बाद एक्जिमा और सोराइसिस ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। मान लो किसी को नहीं भी था तो उसको किसी किसी को हो गया, और किसी किसी को फ़ायदा भी हो गया, जिसको थी उसकी ठीक भी होगी। तो ये पहले से अब ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब बॉडी के हिसाब से किसी की ठीक भी होगी? हाँ, बॉडी के हिसाब से किसी की भी ठीक हुई है, लेकिन ठीक होने वाला आंकड़ा कम है और जिनको ज़्यादा हुई है वो आंकड़ा ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ जिसने अपने देसी भाषा में कोड बोला करे, हाँ, वो क्या चीज़ हुआ है? सोराइसिस को बोलते हैं जी। बार बार पपड़ियाँ उतरने लग जाती है, सोराइसिस। ये जेनेटिक भी हो सकता है। मान लो आपकी पूरी हिस्ट्री में चला आता हो, वो ठीक ही नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी दवाइयाँ करा लो, कैसी भी दवाइयाँ पूरी बॉडी पे होती है? पूरी बॉडी पे होती है, सिर से लेके पैर तक कहीं भी हो सकती है। और जेनेटिक के अलावा दूसरी भी होती है। मान लो आपको अकेले को और किसी को नहीं है, वो ठीक हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, 6-8 महीने। अगर ज़्यादा लंबे टाइम से हो तो सालों में ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन ठीक हो जाती है। परहेज उसमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एलर्जी वाले इंसान को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एलर्जी वाले इंसान को गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो। मान लो जैसे अब गर्मियों का टाइम है, आम हो गया, अंगूर है, चिक्कू, पपीता, या फिर अरबी की सब्ज़ी है, भिंडी है, और फास्ट फूड वगैरह है, नॉन वेज है, गर्म दूध हो गया, अंडा है, इस तरीके की चीज़ों का परहेज करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ बताओ, जो हम डेली यूज़ में पीते हैं चाय, हाँ जी, चाय तो बिल्कुल जी एलर्जी के लिए खतरनाक है। चाहे किसी भी तरीके की एलर्जी हो, आपको सोराइसिस, एक्जिमा, अटोइक डर्मेटाइटिस या दाद वाली किसी भी तरीके की एलर्जी है, चाय तो सबसे पहले बंद करनी चाहिए जी इसमें। मतलब पीनी ही नहीं चाहिए एलर्जी वालों को? हाँ, एलर्जी वालों को तो ना पिए तो ज़्यादा बढ़िया। डॉक्टर साहब आप 2021 से काम कर रहे हो, हाँ जी, तो कितनी पुरानी एलर्जी ठीक कर चुके हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम मैम 40 से 45 साल पुरानी सोराइसिस ठीक की है। वैसे जो अदर एलर्जी होती है 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, वो तो बहुत सारी ठीक हो चुकी। और कितने पेशेंट ठीक कर चुके हो? वैसे अंदाज़ा नहीं है मैम, मान लो कम से कम 1 लाख प्लस तो ठीक होएंगे। तो जैसे हम पिछली बार आपके पास आए थे, शायद दिसंबर के महीने में आए हाँ जी होंगे, मैम। तो 5-6 महीने की बात हो गई है। हाँ, 5-6 महीने की तो बात उसके बीच में कितने पेशेंट हैं जो ठीक हो लिए? है। उसके बीच में मैम मैं ये मान लो 7 से 8 हज़ार पेशेंट मैंने अटेंड किए हैं, या उससे कुछ ज़्यादा होंगे। ये तो मेरे रिकॉर्ड में मान लो 10-1 हज़ार पेशेंट के आसपास हुए होंगे। उसमें से मान लो 90% सब ठीक हुए। 10% कुछ जी कंटिन्यू नहीं लेते, कुछ जी मान सकते हैं कि भाई 5% हमसे भी 100% कोई नहीं होता। 5% हो सकता है कि हमसे भी ठीक ना होए, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार में ही ठीक हो जाते हैं। उनको 6-8 महीने के बाद दोबारा प्रॉब्लम होती है, वो फिर एक बार ही लेते हैं, उसी में ठीक हो जाती है। वो बॉडी टू बॉडी वेरी भी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक अपना देसी भाषा में क्या करे कि दवाई से ज़्यादा परहेज काम कराया करे? हाँ जी बिल्कुल। एलर्जी चाहे आपको कैसी भी हो, इसमें अगर आप परहेज नहीं कर सकते तो कैसी भी आप दवाइयाँ ले रहे हो, उम्मीद थोड़ी कम ही रखनी चाहिए। तो ये बताइए आप कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर का भी चले जहाँ, वैद्य का भी चले जहाँ, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। ठीक ना होने के 2 रीज़न है जी। एक तो आजकल हैवी कंजप्शन ऑफ स्टेरॉइड ज़्यादा यूज करने लगे हैं, और दूसरा रीज़न ये है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यू से ट्रीटमेंट नहीं ले सकते तो फिर वो परेशानी ज़्यादा होती है। मान लो आपको एलर्जी 1 महीने पुरानी है आपको दाद वाली, उसका इलाज ही 3 महीने चलता। आप बोलो जी 1 महीने ही पुरानी है, 3 महीने कैसे दवाई ले? अगर आप मान लो ठीक भी होगी आपकी, लेकिन वो अगर रिपीट होगी, दोबारा होगी, तो फिर आपको इलाज लंबा कराना पड़ेगा, फिर 5-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो सचिन जी एक बात बताइए कि अगर कोई भी कितनी भी पुरानी एलर्जी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में ठीक हो सकती है? अगर मान लो ये नॉर्मल जो एलर्जी होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से अलग, सोराइसिस, एक्जिमा वाली, इनमें तो लंबा टाइम लगता है। बाकी जो अदर एलर्जी होती है कम से कम तो 3 महीने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने। अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत है, मान लो किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में है, शुगर में है, तो शुगर वाले पेशेंट को थोड़ा 1-2 महीना एक्स्ट्रा ही लगता है। तो अगर आपके पास किसी को आना है तो किस प्रकार से संपर्क करें आपसे? परशुराम गेट, मलिक हॉस्पिटल वाली गली, हांसी, हरियाणा।